नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आपका जो है आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो है हम आपको लेने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है। हम जो टॉपिक लेने वाले हैं बहुत ही डीपली लेने वाले हैं, तो कृपया ध्यान दीजिए, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन के ऊपर जाके बेल को अलर्ट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो मिल जाए। तो जो ब्लड रिलेशनशिप है यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं, हम थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को शुरू करते हैं। आज जस्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ताकि आपको पूरी तरीके से मालूम पड़े कि ब्लड रिलेशनशिप क्या है और इसे किस तरीके से सॉल्व करें। और सॉल्व करने से पहले हम उसकी पूरी फैमिली ट्री जान लेते हैं, ताकि आपको जो है आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन ब्लड रिलेशनशिप इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन शोइंग ब्लड रिलेशनशिप। जो आपकी जो ब्लड रिलेशनशिप है अमंग मेंबर ऑफ द फैमिली, मेंबर ऑफ द फैमिली के बीच में जो ब्लड रिलेशनशिप बनता है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये आपको सब यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर जो है इन द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, अ चेन ऑफ रिलेशनशिप इज गिवन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑन द बेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन रिलेशन बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ द एंड आस्क फ्रॉम द कैंडिडेट। आपको सर्टेन इन्फॉर्मेशन दी जाएगी लैंग्वेज के फॉर्म में, और आपको किसी भी दो पर्सन्स के जो बीच में रिलेशनशिप क्या है ये आपको यहाँ पर पढ़कर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से क्वेश्चंस में पूरी एक इन्फॉर्मेशन रहेगी और लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको यहाँ पर ये कहना चाहता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बेसिकली जो है कितने टाइप के क्वेश्चन है, 3 टाइप के क्वेश्चन है। बेसिकली जो है यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन है, जिसको हम टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 करके डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन में जो है, हर एक टाइप में जो है एटलीस्ट 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ईच जो टाइप है उसमें 50-50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो आपको मुझे बताना होगा कि हमें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कौन से नहीं हैं। ये जो ब्लड रिलेशनशिप चैप्टर है, इसकी जो पूरी जो PDF है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप कृपया वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशनशिप दैट आर गिवन इन द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यानी कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो टॉपिक है हम कवर करने वाले हैं, जिसको हम टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के तौर पे हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया है, इन द एग्जाम द सक्सेस ऑफ कैंडिडेट इन द क्वेश्चन ऑन ब्लड रिलेशनशिप डिपेंड्स अपॉन हिज नॉलेज। आपकी जो है नॉलेज जो है क्या है, कैसी है ऑन वेरियस ब्लड रिलेशनशिप। सो कैंडिडेट आर सपोज टू फैमिलियर विद द नॉलेज ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप इन अ फैमिली। जो आपके परिवार में, जो भी परिवार में जितने भी रिलेशनशिप है उनको हमें डीपली समझना पड़ेगा। द ईजिएस्ट एंड नॉन कन्फ्यूजिंग वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वुड बी टू ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं एंड इंक्रीज द लेवल इन द हायरार्की एज शोन इन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पूरी तरीके से इसका जो है हायरार्की और फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जो है 5 जनरेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो 5 जनरेशन में जो है वो सबसे पहले जो इसमें जो जनरेशन आता है वो आता है, आप आते हो। देखिए आप सबसे महत्वपूर्ण है ब्लड रिलेशनशिप में। अगर आप नहीं हो तो यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। उसके बाद जो है वो सिबलिंग्स में कौन आता है, आपके ब्रदर या सिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद स्पाउस में पति या पत्नी, ये दोनों आएंगे। एंड इन लॉज में यहाँ पर कौन आता है, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। ये लोग जो हैं ये ब्लड रिलेशनशिप में आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम, तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो आने वाले हैं वो कौन आएंगे, आपसे पहले कौन थे, पेरेंट्स एंड इन लॉ। पेरेंट्स में अंकल आंटी, मम्मी पापा, मदर फादर, अंकल आंट।
एंड इन लॉज में फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, सास ससुर भी इंक्लूड हो जाते हैं। और उनसे पहले जो थे आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहे जाएंगे। तो जस्ट सिंपल है, ग्रैंड पेरेंट्स में ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, ग्रैंड अंकल, ग्रैंड आंट। तो ये जो है ये आपकी जो है ये फर्स्ट जनरेशन है ये वाली, ठीक है, ये सेकंड थर्ड। उसके बाद आपकी चिल्ड्रंस होंगे और इन लॉज भी आएंगे। इन लॉज में डॉटर इन लॉ एंड सन इन लॉ रहते हैं। चिल्ड्रन में सन, डॉटर, नीस एंड नेफ्यू, ये चीज़ होते हैं, इतने होते हैं। एंड उसके बाद आते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन। तो अगर हम बात करें ध्यान से तो ये जो है ये आपकी फर्स्ट जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है? फर्स्ट। ये आपकी सेकंड, और हम जो है अभी थर्ड जनरेशन में रहेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद चिल्ड्रन इन लॉज, चिल्ड्रन एंड इन लॉज, चिल्ड्रन के लिए एक नया वर्ड भी है, वो आप ज़रा सोच के रखिएगा चिल्ड्रन को और क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये चिल्ड्रन जो है वो फोर्थ जनरेशन में आते हैं। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में कौन आता है? ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं। तो हम बेसिकली ये 5 जनरेशन जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वो भी डीपली। तो चलो बढ़ते हैं आगे, वी आर मूविंग ऑन। तो हम 1 to 1 लेंगे, जो जनरेशन है वो हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले हम रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया है, देखिए ये चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके जो यहाँ पर जो रिलेशनशिप जो दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया है, ब्लड रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, आपकी शादी से पहले कौन से रिश्ते आते हैं, मीन्स जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तो तब तक आपको कौन कौन से रिलेशनशिप के साथ इन्वॉल्वमेंट आपकी रहती है। तो देखिए सबसे पहले आप अपने आप को ढूंढिए, आप कहाँ पर हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ये रहे आप, देखिए यहाँ पर आप हो। देखिए आप हो तो रिलेशन है, अगर आपको ही हटा दो तो कोई रिलेशनशिप नहीं रहता। तो सबसे पहले मैं अपने आप को हाईलाइट करूँगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए आप हो। तो आपकी जनरेशन में ये आपकी थर्ड जनरेशन है, जो कि मैंने आपको अर्लियर बताया था, ठीक है। तो आपकी जो जनरेशन है उसमें ये कौन है? ये आपके ब्रदर है और यहाँ पर आपकी सिस्टर है। अब देखिए सिस्टर की शादी होगी तो कौन बनेगा, कौन आएगा? ब्रदर इन लॉ। यानी कि ब्रदर इन लॉ यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा? जीजू आप कहेंगे, दूसरी आप और क्या कहेंगे? बहनोई कहेंगे, ठीक है। तो ये ब्रदर इन लॉ यहाँ पर आएंगे अगर आपकी बहन की शादी होगी तो। उसी तरीके से अगर आपके भाई की शादी हुई तो भाई की शादी होगी तो कौन आएगा? सिस्टर इन लॉ। यानी कि सिस्टर इन लॉ यानी कि कौन आएगी? आपकी भाभी आएगी। जस्ट सिंपल है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है आपकी जनरेशन में ये बेसिकली ये 4 लोग आएंगे। ये कब की बात है? आपकी शादी नहीं हुई तब की बात है, बिफोर योर मैरिज, ठीक है। आपकी शादी नहीं हुई है बट आपके ब्रदर सिस्टर की तो हो सकती है ना, तो उस हिसाब से मैंने लिया है। तो जस्ट सिंपल है, ब्रदर एंड सिस्टर की शादी हो गई तो ब्रदर एंड सिस्टर के चाइल्ड भी आएंगे, जिसको आप जो है अगर लड़का हुआ तो नेफ्यू कहेंगे एंड लड़की हुई तो नीस कहेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है बहन की जो बेटा है उसको भांजा कहते हैं, हिंदी में जो है वो भांजा कहते हैं, और लड़की को क्या कहेंगे? भांजी। तो उसी प्रकार अगर भाई का लड़का जो होता है तो भाई का जो लड़का यहाँ पर होता है उसे हम भतीजा कहते हैं और यहाँ पर भतीजी। बट दोनों के लिए कॉमन वर्ड्स हैं। देखो आपके लिए भांजी कहूँ या भतीजी कहूँ तो इंग्लिश में कॉमन वर्ड है जिसको नीस है, नीस इज़ अ फीमेल, ठीक है। एंड उसी प्रकार नेफ्यू यानी कि वो कौन होता है? भांजा या भतीजा, ये कौन होता है? मेल होता है। होप सो क्लियर है आपको। तो इतना अगर आपको क्लियर है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इतना आपको क्लियर है। आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। आप हमें लाइव चैट में बता सकते हैं कि इतना आपको क्लियर है या नहीं है। देखो ये बहुत ही सिंपल एंड नॉन कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद मैं आपसे पहले वाली जनरेशन में बात करूँ तो कौन आता है? आपके फादर आएंगे एंड मदर आएंगे, ये दोनों कपल्स हैं। तो जब देखिए जब भी कपल्स है ना तो मैंने दोनों तरफ है ना एरो किया है, देखिए आप देखिए यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी किया है, ठीक है, ये रहा यहाँ पर। और जैसी सिंगल रिलेशनशिप है तो वहाँ पर मैंने भाई बहन का रिलेशनशिप है तो यहाँ पर मैंने एक सिंगल एरो कर दिया है, देखिए आप। तो ये हाईलाइट करने का तरीका है, ठीक है, फादर एंड मदर। अब जस्ट सिंपल है उनके भाई या बहन, देखिए यहाँ पर अंकल आंट लिखा है बट ये किसके हैं? ये आपके हैं, ये आपकी तरफ से मैंने बताया। एक्चुअली यहाँ पर क्या आएगा? ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो
अगर आपके पिताजी के जो हैं भाई या बहन हैं तो वो आपके कौन बनेंगे, अंकल एंड आंट रिस्पेक्टिवली। और उसी प्रकार आपके मदर जो है उनके भी ब्रदर या सिस्टर बनेंगे, तो वो आपके कौन है, वो भी अंकल एंड आंट है। अब जस्ट सिंपल है मैटरनल, यहाँ पर जो मदर की तरफ की रिलेशन है उनके लिए एक वर्ड है मैटरनल, ठीक है। उसी प्रकार फादर की तरफ की रिलेशन है तो उसके लिए क्या वर्ड है, पैटर्नल। जस्ट सिंपल। होप्स आपको क्लियर है। तो ये आपको किसकी डेफिनेशन में आते हैं, ये पेरेंट्स की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम जा रहे हैं, आपके ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर इन दोनों की शादी हुई होगी और इनके भी भाई बहन यानी कि ग्रैंड अंकल एंड ग्रैंड आंट, तो ये आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन्स में आते हैं। होप सो देखिए मैंने 1 to 1 सभी क्लियर किया है, ठीक है। तो होप सो आपको पूरी तरीके से क्लियर है। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है इतना जो डिस्कस किया है ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक ही हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ तक ही हमारे आपको क्वेरी पूछनी है, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर है। देखिए चार्ट का आप एक बार स्नैपशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये कब के रिलेशनशिप हैं, आपके शादी से पहले की। देखिए बिफोर मैरिज मैंने बोला है, ये आपके बिफोर मैरिज, आपकी शादी यहाँ पर नहीं हुई है, बाकी सबकी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शायद ये भी हो सकता है कि आपसे पहले आपकी नीस एंड नेफ्यू की हो जाए, यू आर लाइक सम मीन्स आप शादी ना करो या आप लेट शादी करो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये सब चीज़ें आती है। बट अभी जो है हमें इस चार्ट के साथ जो है फेमिलियर होना है। तो होप्स आपको क्लियर है, ठीक है। आपने होप्स स्नैपशॉट ले लिया होगा इन रिलेशनशिप का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट आता है ब्लड रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज। फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो गई यहाँ पर आफ्टर मैरिज, ठीक है। आपकी शादी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट किया है। तो आपकी शादी से पहले वाले रिलेशन तो रहेंगे, बट शादी के बाद जो है कुछ नए रिलेशन ऐड होंगे। तो देखिए आप कहाँ पर हो, ये रहे आप। अब आप यहाँ पर हो तो आपकी शादी जैसे ही हुई तो आपके स्पाउस आएंगे। ये देखिए स्पाउस का मतलब आप हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो आप जीवन साथी ले सकते हो। देखो स्पाउस में पति या पत्नी दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ लिखने से बेटर है, उसके लिए कॉमन वर्ड है स्पाउस। आप पाउच मत बोलना, आपको क्या बोलना है, प्रोनाउंस क्या करना है, स्पाउस। एंड आपके स्पाउस के जो ब्रदर या सिस्टर्स हैं, यहाँ पर ब्रदर्स है एंड ये सिस्टर्स है, आपके स्पाउस के, आपके नहीं, आपके स्पाउस के जो आपके जीवन साथी हैं उनके ब्रदर या उनके सिस्टर, वो कौन बनेंगे, आपके ब्रदर इन लॉ बनेंगे या सिस्टर इन लॉ बनेंगे। यानी कि ये कौन बना, जस्ट सिंपल है ब्रदर इन लॉ, यानी कि आपकी तरफ से क्या बना, ये आपका साला बना, और सिस्टर इन लॉ यानी कि साली बनी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर होगी, किसके ब्रदर एंड सिस्टर है, आपके नहीं, आपके जीवन साथी के। देखिए वर्ड्स को ज़रा ध्यान से समझिए, ठीक है। उसके बाद आप मीन्स अब देखिए आपके स्पाउस है, तो आपके स्पाउस से ऊपर अगर हम जाते हैं तो आपके स्पाउस के फादर एंड मदर, आपके स्पाउस के फादर एंड मदर तो कौन बनेंगे, आपके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ लगता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक सिंपल, शादी के बाद वाले रिश्तों को अगर याद रखना है तो आपको एक सिंपल चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि शादी के बाद कोई भी रिलेशनशिप लगेगा तो हस्बैंड वाइफ को छोड़ दो, बाकी जगह पे इन लॉ लगेगा। क्या लगेगा, इन लॉ लगेगा। तो होप्स आपको क्लियर है, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, अब देखिए अगर आपकी और आपके स्पाउस की शादी होती तो जस्ट सिंपल है, ये एरो नीचे जाएगा, इसको नीचे आप समझ लेना, ठीक है। एक्चुअली क्या है, यह यहाँ से गलती हुई है, मैंने चिल्ड्रन से कंसिडर किया है, बट आपकी शादी हुई तो अब हम अपने आप से कंसिडर करते हैं। तो आपके चाइल्ड होंगे, चाइल्ड में कौन होंगे, सन होंगे एंड डॉटर होंगे, ठीक है। अगर जस्ट सिंपल है ये आपके सन एंड डॉटर हैं, तो अगर आपके सन की शादी होती है तो क्या आएगी, बहू आएगी। और बहू को क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, जस्ट सिंपल है। और उसी प्रकार अगर आपकी बेटी अगर है, अगर उसकी शादी होती है तो क्या आएगा, आपका दामाद आएगा। अब दामाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सन इन लॉ। तो देखो यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था कि जस्ट सिंपल है, शादी अगर हो जाए तो उसके बाद हस्बैंड वाइफ को छोड़ दो, बाकी सब में लॉ आता है। देखो यहाँ पर इन लॉ, यहाँ पर ये इन लॉ, ये इन लॉ और ये इन लॉ।
अब जस्ट सिंपल है, शादी का आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा ना, तो शादी का जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते तो उसके बाद इन लॉ तो लगने ही वाला है। तो जस्ट सिंपल है, इसलिए भी ये चीज़ मीन्स ये कायदे से बने हुए बेटी ऐसा नहीं होता, ये बहू ही होती है, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे, बोले लॉ का मतलब कायदा है और ये फादर का मतलब पिताजी है, बोले कायदे से बने हुए पिताजी है। वैसे तो आप समझ सकते हो बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है ससुर जी। आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। देखिए ये क्या बनेंगे, ससुर जी, ठीक है, और ये क्या बनेंगे, आपकी सास, प्यारी दुलारी सास। ये आपका इसका मतलब होता है जीवन साथी, सॉरी जीवन साथी। ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला, और इसका मतलब क्या होती है, साली, ठीक है। सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब बना दामाद, और डॉटर इन लॉ का मतलब क्या बनी, बहू। अब जस्ट सिंपल है, सन की या डॉटर की शादी हो गई, उसके बाद उनके चाइल्ड आएंगे जो आपकी फेवर में क्या रहेंगे, आपके ग्रैंड चाइल्ड रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुए, आपके ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। तो ये आपके जो है ब्लड रिलेशनशिप है आफ्टर मैरिज, आफ्टर योर मैरिज, ठीक है, आफ्टर योर मैरिज। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए मैं डायग्राम को जो है आपको पूरा मौका दूंगा स्नैपशॉट कवर करने का, और यहाँ पर जो है आपको एरो जो है वो डाउनवर्ड्स करना है, ये चीज़ आप याद रखना, नहीं तो आप क्या करोगे, इसको अपवर्ड रखोगे। देखो यहाँ पर जो एरो सिस्टम में जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए अभी, होप्स आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा। देखिए ये बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, आप जो है इन दोनों को याद रखिएगा। ये आपको जो है एग्जामिनेशन में बहुत मदद करने वाला है, या आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तब आपको यही डायग्राम पूरा हेल्प करने वाला है। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं पहला जो है कोई भी चैप्टर उसका बेसिक फंडा लेता हूँ, बेसिक फंडा। अब जो बंदा शुरुआत से पढ़ा है ना तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं बेसिक फंडा लेता हूँ कि वो उसका लॉजिक क्या है, कहाँ से क्या डिराइव हुआ, और उसके बाद उसके जो है क्वेश्चंस किस तरीके से पूछाते हैं वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, और उसके बाद उसको आंसर्स क्या है और आंसर्स कैसे दे, हाउ टू गिव आंसर्स, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपको जो है कोई भी चैप्टर में जो है डाउट नहीं रहेगा, आपको चाहे क्वेश्चंस कैसा भी रहे आपको पूरी तरीके से उसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो ये आपने पूरा स्नैपशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर अगर आपको नोट करने को मैंने बोला है, देखिए यहाँ पर ये कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं जो कि आपको नोट डाउन करके रखनी है, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखिए स्पाउस का मतलब क्या है, हस्बैंड और वाइफ। देखिए आपके लिए कुछ जो कैंडिडेट्स है जो पहली दफ़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ वर्ड से जिसका मतलब नहीं मालूम, वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स है जो कि एग्जामिनेशन में कई दफ़ा पूछे गए हैं, और इसमें क्या होता है कि मेरा ये अनुभव करता है कि कैंडिडेट उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये सर ये वर्ड्स जो है ये क्या है, और इसकी वजह से उनके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते। तो स्पाउस का मतलब यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ, ये तो मालूम ही है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिबलिंग्स, तो सिबलिंग में क्या आता है, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स। तो वो कौन हो सकते हैं, आइदर ब्रदर और सिस्टर। कौन बनेंगे, आइदर ब्रदर और सिस्टर। देखिए सिबलिंग का मतलब क्या बनेगा, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, मीन्स आपके मम्मी और पापा सेम होने चाहिए, तो आइदर ब्रदर और सिस्टर। उसके बाद ये एक नया वर्ड आया था, ये जो वर्ड है ना ऑफस्प्रिंग, ये किसी मेंस एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, और कैंडिडेट ने क्या किया था कई दफ़ा ये ऑफस्प्रिंग में, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये ऑफस्प्रिंग का मतलब ही नहीं समझ में आया उनको, ऑफस्प्रिंग जो है ये मतलब ही समझ में नहीं आया, तो इसकी वजह से इन्होंने गलत तरीके से डिनोट किए, या कई लोगों ने इस वर्ड की वजह से क्वेश्चन को ही छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो इनके 5 मार्क्स चले गए। जस्ट सिंपल है। यहाँ आप अगर आपने ऑफस्प्रिंग है तो अगर आपने उसको सिबलिंग ले लिया, बिकॉज उनको कई सारे कैंडिडेट्स को जो मैंने मेरा एक्सपीरियंस खुद का कहता है, उन्होंने जो है इसका मतलब ही डिनोट नहीं कर पाए। अब देखिए ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन का मतलब क्या है,
आइदर सन और डॉटर। देखिए मैं वन सेकेंड रिपीट करता हूँ। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ, सिबलिंग का मतलब होता है आइदर ब्रदर और सिस्टर्स। देखिए सिबलिंग अगर मैं बोलूँ तो आपको क्या समझना है, आपके भाई या बहन। एंड अगर ऑफस्प्रिंग बोलूँ तो आपका क्या बनेगा, आपका बेटा बनेगा या बेटी बनेगा। तो होप सो आपको जो है ये वाला वर्ड जो है ना, मेरे हिसाब से ये आपको नया मिला है, तो इस वर्ड की तरफ आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो होप सो क्लियर है। तो ये जो है इसका भी आप स्नैपशॉट लेकर रखिए, ठीक है। तो होप सो आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने रिलेशनशिप को बताया है, तो रिलेशनशिप को क्या बताया है समझिए। आप यहाँ पर हो, ठीक है, आप यहाँ पर हो एंड यहाँ पर आपको मैंने बताया मैटरनल रिलेशन। यहाँ पर मैटरनल रिलेशन मीन्स मैटरनल रिलेशन फ्रॉम मदर साइड। देखिए मैटरनल रिलेशन मीन्स रिलेशनशिप फ्रॉम मदर साइड्स। उसी प्रकार पैटर्नल रिलेशंस तो रिलेशन फ्रॉम फादर साइड। देखो पैटर्नल यानी कि पिताजी, तो रिलेशन फ्रॉम, देखो कभी भी अगर मैं बोलूँ पैटर्नल तो पैटर्नल मीन्स आपके पिताजी की तरफ देखना है, एंड कभी भी अगर मैं बोलूँ मैटरनल तो यहाँ पर क्या होगा, आपके मम्मी के रिलेशन की तरफ देखना है। जो सिंपल है, पिताजी के जो भाई है, ब्रदर सिस्टर, वो पैटर्नल में आते हैं, पैटर्नल आंट, पैटर्नल अंकल, और मैटरनल यानी कि मम्मी के रिलेशन की तरफ ये डिनोट कर रहा है। तो होप्स आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं नेफ्यू। अभी आपके लिए एक नया वर्ड है ये नेफ्यू। ज़्यादातर लोगों ने नेफ्यू तो पढ़ा होगा जो इंग्लिश मीडियम से आते हैं, बट जो हिंदी मीडियम से आते हैं या जो लोकल जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज में स्टडी की है, ज़्यादातर इंडिया में जो है लोकल मीडियम में ही स्टडी करते हैं और करना भी चाहिए, लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिलती है। तो नेफ्यू जो है इसमें क्या होता है, ब्रदर या सिस्टर सन, आपके भाई का या बहन का बेटा, ठीक है। उसके बाद नीस, ब्रदर और सिस्टर्स डॉटर, आपके भाई या बहन की बेटी। तो जस्ट सिंपल है नीस। देखो नीस जो है, आप स्पेलिंग को जो है इस मीन्स अच्छे से बोलना, नीस इस तरीके से, ठीक है। आप जो है नाइस या ऐसा मत बोलना, नाइस अलग है, नाइस अलग है पूरा, नीस अलग है पूरा, ठीक है। तो होप सो क्लियर है। देखिए आप इसका भी स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैटरनल रिलेशन, पैटर्नल रिलेशन, आपके नेफ्यू जो हैं वो कि यहाँ पर क्या है, नेफ्यू, ब्रदर या सिस्टर्स सन, एंड नीस का मतलब क्या बनेगा, ब्रदर और सिस्टर्स डॉटर। तो होप सो आपको क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैंने वन सेकेंड जो है यहाँ पर 4 चीज़ें यहाँ पर समझाई है, कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से, तो इसको भी ज़रा हम समझते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का मतलब क्या है, आपके जीवन साथी के मदर, स्पाउस मदर, ठीक है। फादर इन लॉ का मतलब क्या बनेगा, स्पाउस फादर, समझिए आपके जीवन साथी के फादर, जस्ट सिंपल है। और अगर मैंने बोला सन इन लॉ, तो सन इन लॉ का मतलब क्या बनेगा, सिंपल है दामाद। अब दामाद कौन होते हैं, योर डॉटर्स हस्बैंड, आपकी जो बेटी होगी ना उसके हस्बैंड को आप सन इन लॉ कहेंगे। वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, देखिए समझिए। सन इन लॉ आप किसे कहेंगे, आपकी जो बेटी है, आप बोलिए हम मेरी बेटी के हस्बैंड, ठीक है, आपकी बेटी के हस्बैंड, ये कौन हुए, आपके सन इन लॉ। उसी प्रकार डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब क्या हुआ, सन्स वाइफ, मीन्स आपका जो बेटा है, वंस अगेन आपका जो बेटा है उसकी बीवी, जस्ट सिंपल है। तो होप सो आपको ये चारों टर्म्स क्लियर हैं। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ की बात करें तो स्पाउस मदर वो बनेगी, ठीक है, मदर इन लॉ, ठीक है। तो आपके जीवन साथी की मम्मी माताश्री, स्पाउस फादर आपके जीवन साथी के पिताजी, ठीक है। आपके जीवन साथी जो है आप उसके पिताजी यानी कि आपके ससुर हुए, और ये क्या हुई, आपकी सास हुई। लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही ये चीज़ें कॉमन रहे ये। उसके बाद
सन इन लॉ यानी कि दामाद हुआ, आपकी बेटी के पति, उसको सन इन लॉ कहते हैं। उसी प्रकार डॉटर इन लॉ, आपके बेटे की पत्नी, उसको आप क्या कहेंगे? डॉटर इन लॉ, बहू रानी, जैसे सिंपल है। तो होप सो आपको इतना क्लियर है। आप स्नैपशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सके उतना तेज़ी से स्नैपशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए अब एक एक चीज़ आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए ग्रैंड पेरेंट्स में कौन कौन आता है। ग्रैंड पेरेंट्स में आपके ग्रैंड फादर आएंगे, ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल, ग्रैंड आंट। अब देखिए ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, देखिए आपके ये फादर की तरफ के भी हो सकते हैं एंड मदर की तरफ के भी हो सकते हैं। मीन्स मदर के फादर एंड मदर्स मदर। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपके मदर के फादर, आपके नाना जी, और ये आपकी नानी जी, मदर्स मदर। उसी प्रकार आपके फादर के भी फादर हो सकते हैं एंड आपके फादर की मदर भी हो सकती है। तो ये जो दोनों हैं ना, ये दो दो होते हैं। ग्रैंड फादर दो होते हैं एंड ग्रैंड मदर दो होते हैं। एक आपके मम्मी की तरफ से और दूसरे आपके फादर की तरफ से। तो मदर एंड फादर, जस्ट सिंपल है। इज इट क्लियर? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है, अगर फादर की तरफ है तो मुझे बताइए कौन सा वर्ड यूज़ होगा? फादर की तरफ है तो पैटर्नल वर्ड यूज़ होगा या नहीं होगा? अभी मैंने आपको अर्लियर बताया था, फादर है तो पैटर्नल वर्ड यूज़ होगा, पैटर्नल ग्रैंड फादर एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर। उसी प्रकार अगर ग्रैंड मदर है तो मैटरनल, बट वो भी कैसे? अगर आपकी मम्मी की तरफ के है तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर पैटर्नल ग्रैंड फादर एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर। उसी प्रकार मैटरनल ग्रैंड फादर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर आएगी अगर मम्मी की तरफ से एंड पापा की तरफ से रिस्पेक्टिवली अलग अलग दिया है। ये आपको स्पेसिफिक बताना होता है या आपको दिया जाता है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस। उसके बाद ग्रैंड अंकल एंड ग्रैंड आंट, ये भी दोनों चीज़ें आपको पूछी जाएगी। यानी कि यहाँ पर मैंने जो है आपको टोटल ग्रैंड पेरेंट्स में टोटल 6 रिलेशनशिप बताए। होप सो क्लियर है। देखिए नहीं क्लियर है तो मुझे बताइए, या तो फिर आप आराम से वीडियो को वंस अगेन एक बार रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है? आप इसका भी स्नैपशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो पेरेंट्स एंड इन लॉ आता है। अब पेरेंट्स में कौन कौन आएंगे? आपके सबसे पहले फादर, उसके बाद मदर, आपके पिताश्री, आपके माताश्री, अंकल, आंट। अब देखो इन दोनों की बात करूँ तो ये आपके फादर की तरफ वाले भी हो सकते हैं, ये दोनों के दोनों, एंड आपके मदर के वाले भी हो सकते हैं। तो जस्ट सिंपल है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? मैटरनल एंड पैटर्नल वर्ड का वंस अगेन यूज़ करोगे। अगर फादर की तरफ का है तो पैटर्नल अंकल एंड पैटर्नल आंट, एंड मदर की तरफ का है तो मैटरनल अंकल एंड मैटरनल आंट। जस्ट सिंपल है। होप सो आपको क्लियर है, ठीक है? उसके बाद आपके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। होप सो आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पेरेंट्स की जनरेशन मैंने पूरी डिस्कस कर ली। अब देखो अंकल में क्या आता है, चाचा भी आएंगे और मामा भी आएंगे, जबकि आंट में बुआ भी आएगी और मौसी भी आएगी, ठीक है? तो दोनों तरफ की रिलेशनशिप आपको यहाँ पर कवर होंगे। होप सो क्लियर है गाइस। नहीं क्लियर है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आपको इतना तो क्लियर है ना? देखिए अगर नहीं समझ में आया तो मैं 1 सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड करके 1 सेकेंड अपलोड करूँगा आपको, या लाइव सेशन दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट आपका जो है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है? बढ़ते हैं आगे, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट जाते हैं। देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। वीडियो को स्किप मत कीजिए, मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में ली है, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट सिबलिंग्स में क्या क्या आएगा, सिबलिंग्स में
आपके कौन आएंगे, ब्रदर आएंगे। उसके बाद आपके ब्रदर के बाद आपके सिस्टर, जो सिंपल है, होप सो आपको मालूम पड़ रहा है, ठीक है। आपके ब्रदर्स, उसके बाद आपके सिस्टर्स, नेक्स्ट आपके कज़िन। यस, कज़िन में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। कज़िन में क्या कन्फ्यूज़न होगा मुझे बताइए। आपके ब्रदर सिस्टर्स तो आ गए, ठीक है, ये रहे आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके कज़िन यानी कि आपके बुआ, आपके चाचा, आपके मौसी, आपके मामा, इन सब के जो बेटे हैं ना वो आपके कज़िन में आते हैं, कज़िन, ठीक है। और देखिए कज़िन को हमेशा कज़िन ही कहा जाता है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। हम यहाँ पर देखिए कई दफ़ा हम क्या बोलते हैं, कज़िन सिस्टर, हम ऐसा वर्ड बोलते हैं, या कज़िन ब्रदर है। तो ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कज़िन सिस्टर या कज़िन ब्रदर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है अगर ब्रदर, कज़िन ब्रदर बना रहे हो या सिस्टर बता रहे हो तो आपका ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन गलत है, आपका ये गलत है। आपको केवल उसको कज़िन के तौर पे ही डिनोट करना है। वाइफ पत्नी, हस्बैंड पति, जो सिंपल है। ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, यस। अब आपको ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आता है ये भी आपको नोट करना है, एंड सिस्टर इन लॉ में भी कौन कौन आता है ये भी आपको नोट करना है। तो जस्ट सिंपल है, ब्रदर इन लॉ में कौन आएगा। ब्रदर इन लॉ में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कौन आता है, कौन आता है मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताइए। ब्रदर इन लॉ में आपके जो है कौन आएंगे, आपके बहनोई आएंगे, बहन के पति सबसे पहले वो आए थे, ठीक है। उसके बाद बीवी का भाई, आपका जो बीवी है उसका भाई भी आएगा, यानी कि आपका साला, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, मैं बता रहा हूँ, अगर बंदा मेल है, ब्रदर इन लॉ तो मेल ही होता है, बट मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो आपका साला या बहनोई यानी कि जिया जी। एंड ब्रदर इन लॉ लड़की किसे कहेगी, अगर लड़की है तो, फीमेल है तो, अगर फॉर एग्जांपल फीमेल अगर ऐसा बोलेगी कि ये तो मेरे ब्रदर इन लॉ है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, वो या तो देवर रहेंगे या उसके जेठ रहेंगे। समझ में आ रहा है, देवर या जेठ, जस्ट सिंपल इन दो में से कोई एक होगा। यानी कि ब्रदर इन लॉ में मैंने आपको जो है यहाँ पर 4 रिलेशनशिप बताए, होप सो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद सिस्टर इन लॉ। अब देखो सिस्टर इन लॉ में तो सबसे पहले आपको कौन याद आएगी, आपको आपकी साली ही याद आएगी। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साली। उसके बाद ननन, साली तो है, चलो एज अ मेल पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते, चलो हमने जैसे ये समझा वैसे इसको भी समझ लेते। अगर कोई मेल है तो उसको किस तरीके से होगा, साली भी आएगी और भाभी भी आएगी, ठीक है, यहाँ पर मेल है। एंड अगर कोई फीमेल है और वो बोलेगी मेरी सिस्टर हैं, सिस्टर इन लॉ है, तो वो कौन होगी, उसकी ननद भी रहेगी, ठीक है, और उसकी भी भाभी हो सकती है, हम मना नहीं कर सकते। तो जस्ट सिंपल है, इतने रिलेशनशिप बनते हैं। तो होप सो गाइज आपको क्लियर है। नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ऐसा भी चाहिए कि ये जो लेक्चर है आपको सामने उनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी में चाहिए, वैसा अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसकी भी एक स्पेशल वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ताकि आपको ब्लड रिलेशनशिप जो है उसके जो कंटेंट्स हैं अंदर, ब्रदर सिस्टर कज़िन वाइफ हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आता है, सिस्टर इन लॉ में कौन कौन आता है, वो पूरा हिंदी में रहेगा आपको। तो आपको चाहिए तो मुझे बताना, बट कम से कम 100 लाइक्स बनने चाहिए, ठीक है, 100 लाइक्स कम से कम बनने चाहिए। तो ये कोशिश आप करना,
ठीक है। देखिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, मैं एक एक चीज़ टू द पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो होप सो आपको ये इतना चीज़ें क्लियर हैं। बढ़िया। ये अब हम आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन एंड इन लॉज की तरफ। चिल्ड्रन एंड इन लॉज में कौन कौन आता है, देखिए यहाँ पर आएंगे सबसे पहले सन, उसके बाद आते हैं डॉटर्स, आपकी जो डॉटर हैं, बेटा एंड बेटी, नीस, नीस का मतलब होता है भांजी या भतीजी, ठीक है। नेफ्यू में क्या आता है, भांजा या भतीजा। सन इन लॉ में क्या आ जाएगा, दामाद। एंड डॉटर इन लॉ में कौन आएगी, आपकी बहू रानी। बहू लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। बहू रानी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा लिख लेना, इसके ऊपर कोई विवाद नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे सिंपल है सन। आपकी चिल्ड्रन इन लॉज में कौन कौन आते हैं, बेटा, बेटी, भांजी या भतीजी, नेफ्यू यानी कि भांजा या भतीजा, सन इन लॉ यानी कि दामाद, डॉटर इन लॉ में यानी कि रानी, बहू रानी, जैसे सिंपल है। अब आप ये मत बोलना सर सन इन लॉ यानी कि कायदे से बेटा हुआ बना हुआ बेटा, ऐसा आप वर्ड टू वर्ड अगर आप ट्रांसलेट करने जाओगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो होप्स आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया होगा। स्नैपशॉट ले लीजिए आप इसका आपके मोबाइल में, ताकि आपको ये सब रिलेशन में कोई दिक्कत ना रहे। या तो आप वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट ग्रैंड चिल्ड्रन। अब ग्रैंड चिल्ड्रन में कौन कौन आएगा, ग्रैंड चिल्ड्रन में आएगा ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। ध्यान दीजिएगा, ग्रैंड सन में आएगा ग्रैंड चिल्ड्रन में आएगा ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। तो इसमें पोता पोती आते हैं आपके, जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जो है फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग of the candidate, a table containing few main relationship is given here under. The study of the table will prove to be very useful for the student in solving the equation in blood relationship. तो हमने जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने आपको एक एक टेबल में एक एक चीज़ करवा दी है, ठीक है। तो देखिए मैं वेरी बिगिनिंग से जा रहा हूँ, जिसने वीडियो को स्किप किया होगा वो वंस अगेन वीडियो को वापस से रिवाइंड कीजिए और स्टार्टिंग से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स इन लॉ, मैंने ये पूरा बताया है, आपको समझाया है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, ये मैंने आपको पूरा समझाया है यहाँ पर, ठीक है, कि कौन कौन आते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज, ये भी मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है कि आपकी शादी हो जाए उसके बाद कौन से नए रिलेशनशिप जुड़ेंगे, ठीक है। फिर हमने ये भी दिखा है, देखो हम 5 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्पाउस यानी कि हस्बैंड और वाइफ, सिबलिंग का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स यानी कि आपके भाई या बहन, एंड ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या बनेगा, आइदर सन और डॉटर, दैट इज कॉल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ। मैटरनल रिलेशनशिप में क्या आएगा, आपकी मदर की तरफ के जो रिलेशन है वो आएंगे, जबकि पैटर्नल रिलेशन में क्या आएगा, फादर के साइड वाले रिलेशन आएंगे। नेफ्यू यानी कि ब्रदर और सिस्टर सन, आपके भाई या बहन का बेटा। उसी प्रकार नीस यानी कि ब्रदर और सिस्टर्स डॉटर, ये भी चीज़ें यहाँ पर आपकी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मदर इन लॉ, आपके स्पाउस की मदर, जो सिंपल है, मदर इन लॉ यानी कि आपकी स्पाउस की मदर, एंड फादर इन लॉ यानी कि आपके स्पाउस के फादर, आपकी जीवन साथी के पिताजी, यानी कि फादर इन लॉ यानी कि कौन बने, आपके ससुर बने, और ये आपके कौन बने, सास बनी। उसी प्रकार डॉटर इन लॉ यानी कि सन्स वाइफ, आपके बेटे की वाइफ को हम बहू का, आपकी जो बहू है वो डॉटर इन लॉ रहेगी, जबकि सन इन लॉ यानी कि योर डॉटर्स हस्बैंड, ये आएंगे, ठीक है। आपके बेटी के हस्बैंड को हम दामाद जो कहते हैं उनको इंग्लिश में सन इन लॉ कहते हैं,
ग्रैंड पेरेंट्स में आपको मैंने बता दिया है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल एंड ग्रैंड आंट ये आएंगे। ठीक है, इसमें भी जो है वो मैटरनल एंड पैटर्नल आते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही रफली लिख रहा हूँ, रिप्रेजेंट ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलेंगे पेरेंट्स एंड इन लॉ में फादर, मदर, अंकल, आंट। अब देखिए यहाँ पर अंकल आंट में जो है वो यहाँ पर मैटरनल एंड पैटर्नल वर्ड आएंगे। मैटरनल अंकल एंड पैटर्नल अंकल आंट, पैटर्नल अंकल आंट जो भी है ये दोनों में बनेंगे। ठीक है, तो होप सब वो क्लियर है। फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, इसमें आपके फादर इन लॉ यानी कि आपके ससुर जी एंड मदर इन लॉ यानी कि आपकी सास। सिबलिंग्स, स्पाउस एंड इन लॉज, उसमें आएंगे ब्रदर सिस्टर, जो सिंपल है ब्रदर सिस्टर। ठीक है, ये रहे ब्रदर सिस्टर। कजिन्स, इसमें आपके जो चाचा है, चाचा, मामा, बुआ, मौसी के लड़के, लड़के या लड़कियां, इनके बेटा या बेटी, ये आपके कजिन्स में आएंगे। ठीक है, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, जिसमें मैंने आपको बताया था मेल है तो क्या है, फीमेल है तो क्या है, ये दोनों चीज़ आपको बताई है। सिस्टर इन लॉ, उसमें भी मैंने आपको बताया मेल है तो कैसा आएगा और फीमेल है तो क्या आएगा। तो जस्ट सिंपल है, ये आप वंस अगेन वीडियो को रिवाइंड करके डिटेल में देख लीजिए। देखिए एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ज़्यादातर लोगों को इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगा ना क्वेश्चंस में, ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन होने के बाद हम जो है ज़्यादा ज़्यादा एक लेक्चर और एडिशनल लेंगे और उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आया तब हम वंस अगेन रिलेशन एक्सप्लेन करेंगे, सो डोंट वरी, बट आप जो है हमारे साथ बने रहना। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इन लॉ में कौन आता है, सन, डॉटर, नीस, नीस यानी कि वो मैंने आपको लिखवाया था, बताइए क्या आएगा, भांजी या भतीजी। उसी तरीके से नेफ्यू, उसमें क्या आएगा, भांजा या भतीजा। सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ कौन बनेगा, डॉटर इन लॉ कौन बनेगा, आपकी बहू, जो सिंपल है। ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन में आपके ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर ये आएंगे। तो ये हमारे जो थे टेबल थे कुछ इम्पोर्टेंट जो कि आज हमने यहाँ पर लिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ये वीडियो आप एटलीस्ट जो है पूरी तरीके से समझ लीजिए। नहीं समझ में आया वापस एक से दो बार देखिए एंड पूरा ये जो रिलेशनशिप है ये आप समझिए। और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको इसकी कंटेंट के बारे में पूरी सहायता कर सकूँ। देखिए एक बार अगर क्वेश्चन शुरू हो गए ना तो फिर आपको रिलेशनशिप में दिक्कत होगी। उसके लिए ये चैप्टर जो है ये बेसिक ट्री डायग्राम है जो है, ये जो मैंने इंडिविजुअल बताया ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज आपको क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा। अब कई लोग देखिए मुझे कई लोगों ने पूछा सर एग्ज़ाम हिंदी में भी तो होती है। मैं कहता हूँ ऑफकोर्स होती है, बट जब भी आपकी एग्ज़ाम हिंदी में होती है तो वहाँ पर एक सेक्शन आता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। ओनली आरआरबी या कोई दूसरी लिमिटेड जो एग्ज़ामिनेशन होती है उसी में हिंदी में रहता है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज वगैरह रहती है। बाकी तो जो भी एग्ज़ामिनेशन है वहाँ पर आपको इंग्लिश तो सब्जेक्ट एज ए कंपलसरी रहने ही वाला है। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर ये मैं इंग्लिश में ही बता रहा हूँ और उसका पूरा ट्रांसलेट करके मैं आपको हिंदी में भी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो होप्स आपको क्लियर है। ठीक है, तो आज जो है हम यहीं पे रुकते हैं। देखिए लेक्चर की जो लंबाई है वो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं आज स्टॉप ले रहा हूँ। बाकी कल भी मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। मुझे आप सभी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए ताकि जो है आप जो है इसको मुझे भी मालूम पड़े कि आप हमारे लेक्चर के साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आप लाइव लेक्चर में मुझे इसके पीछे कमेंट करते रहना कि मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं एंड मैं आपको रिप्लाई भी करता रहूँगा कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, तो होप सो आज के लेक्चर में आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको सच में ही मज़ा आया है और आपके पूरे ब्लड रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हुए हैं, जो भी आपके कन्फ्यूज़न थे छोटे छोटे कन्फ्यूज़न वो मैंने दूर करने की यहाँ पर पहले ही कोशिश कर ली है। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बताना।
और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत ही चैप्टर इजी ही लगने वाला है। डोंट वरी अगर आपने ये सेशन देखा है और वीडियो को स्किप नहीं किया है तो आज जो है हम यहीं पे रुकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, लेक्चर अगर आपको सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ज़रूर रखिए, उसे भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो